हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर स्टडी विद प्रिंसी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं शॉर्ट हैंड। जी हाँ, इंग्लिश शॉर्ट हैंड की मेरी पहली वीडियो आई थी। मैंने आपको बताया था ना कि इंग्लिश शॉर्ट हैंड में कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं। पहले एक बार इसका रिवीजन कर लेते। कितने कॉन्सोनेंट्स बताए थे? 24 कॉन्सोनेंट्स बताए थे। ओके। और वॉवल कितने बताए थे? 12 वॉवल्स बताए थे। और डिप्थॉन्ग्स कितने बताए थे? 4 डिप्थॉन्ग्स बताए थे। ओके, ये होते हैं इसमें। पर बहुत से लोग बोलते हैं 26 कंसोनेंट होते हैं। जी हाँ, 26 भी कंसोनेंट्स होते हैं। पर वो कैसे होते हैं? क्योंकि एक स्ट्रोक के दो स्ट्रोक बनते हैं, इसलिए दो स्ट्रोक ऐसे होते हैं जिनके अपवर्ड और डाउनवर्ड स्ट्रोक बनाए जाते हैं, इसलिए उन्हें 26 कंसोनेंट्स भी होते हैं। पर हम पढ़ेंगे 24 कंसोनेंट्स। इसी के अंदर होते हैं टू और कंसोनेंट्स। ठीक है, फिर हमने कितने कंसोनेंट सीखे थे? 6 कंसोनेंट। पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो तो जाकर देख लीजिए। हमने आपको 6 कंसोनेंट बताए थे और मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट हैंड होती क्या। ये मैंने आपको बताया था कि लाइट एंड डार्क स्ट्रोक पर डिपेंड करती है। क्या? शॉर्ट हैंड डिपेंड करती है। ओके, ये मैंने बताया था आपको। और आप लोग ये मत भूलिएगा, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होती है? प्रैक्टिस होती है। आपको एक एक स्ट्रोक की कम से कम 15 से 20 बार आपको एक एक स्ट्रोक की 15 से 20 बार प्रैक्टिस करनी होगी। और हर एक एक्सरसाइज की काफ़ी बार आपको प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाकर ये आपको अच्छे से आती है शॉर्ट हैंड। तो चलिए, अब हम आज सीखने वाले हैं वॉवल। आज हम सीखेंगे केवल 12 वॉवल में से ओनली 2 वॉवल सीखेंगे। कितने वॉवल सीखेंगे? 2 वॉवल सीखेंगे कि 2 वॉवल्स क्या होते हैं और कैसे हम वो काम करते हैं, क्योंकि कोई भी स्ट्रोक का वॉवल के बिना काम नहीं होता है। तो हम चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ए। क्या? वॉवल ऑफ ए देखेंगे। कौन सा वॉवल देखेंगे? ए। इसको पढ़ने में हम क्या पढ़ेंगे? ए पढ़ेंगे। इन हिंदी में हम क्या पढ़ते हैं? ए पढ़ते हैं। इसको इस तरीके से पढ़ते हैं और इसे हम इस वॉवल को हम डिनोट करेंगे लाइट डॉट से। किससे करेंगे? लाइट डॉट से इसको हम करेंगे। ओके, ये कैसे करेंगे? हम लाइट डॉट से इसको करेंगे। जैसे अब जैसे हमने दिया पे, हमने आपको दिया पे, तो पे के लिए क्या आएगा? पी मैंने बताया था आपको कैसे बनता है। लाइट स्ट्रोक बनता है पी का। और अब देखिए पे, ए की साउंड कैसी आ रही है? बाद में आ रही है ना, पी के बाद आ रही है। तो हम कहाँ पे लगा देंगे? इधर लगा देंगे। ओके, और ये सेकंड प्लेस वॉवल है। कौन सा वॉवल है? सेकंड प्लेस वॉवल है। ओके, ये याद रखना, ये कौन सा वॉवल है? सेकंड प्लेस वॉवल है। अब मैं आपको इसमें पोजीशन बता देती हूँ। 3 पोजीशन होती हैं वॉवल की, 3 पोजीशन होती हैं। हमेशा ध्यान रखना इसकी वॉवल की कितनी पोजीशन होती है? 3 पोजीशन होती हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 पोजीशन होती हैं। 3 पोजीशन को हम कैसे करते हैं? जैसे फर्स्ट प्लेस से जो ऊपर है, जो लाइन, जैसे ये एक हमारी लाइन होती है, ये हमने एक स्ट्रोक बनाया तो लाइन से ऊपर, यानी सबसे ऊपर जो, जैसे ये है, इसके ऊपर जो आएगा तो ये कौन सी पोजीशन होगी? फर्स्ट पोजीशन। और बीच में जो रहती है वो सेकंड पोजीशन। और नीचे जो, यानी लाइन को कट कर जाए, जैसे ये हमारी लाइन है तो लाइन को ये कट कर जाए तो ये कौन सी पोजीशन होती है? ये होती है हमारी थर्ड पोजीशन होती है वॉवल की। अब जिस तरीके से जो साउंड हमारा वॉवल में आता है, यानी जो साउंड इसमें बोला जाता है, जो साउंड आता है, उससे हिसाब से हम इस स्ट्रोक को बनाते हैं। अब देखिए ए, इसकी एक ही साउंड आ रही है। कैसा वॉवल है? सेकंड प्लेस वॉवल है। तो अब पी है, जैसे हमने पे बोला तो कहाँ पे आएगा? बीच में आएगा। सेकंड प्लेस मैंने आपको कहाँ बताया? बीच में होता है। हर एक स्ट्रोक की 3 पोजीशंस होती हैं। उस तरीके से ये हमारा बनता है। अब जैसे मैंने दिया एप, अब एप दिया, एप। अब ए की साउंड आ रही है। कैसी साउंड आ रही है? ए की। और कैसे साउंड, भी साउंड ए की पहले आ रही है कंसोनेंट की या बाद में? तो ये पहले आ रही है, तो पहले हमारा क्या बनेगा? ध्यान रखना हमेशा, अगर साउंड वॉवल की साउंड पहले आती है तो वॉवल पहले बनेगा, और वॉवल की साउंड बाद में आती है तो वो कंसोनेंट के बाद बनेगा। अब जैसे ये पहले हम स्ट्रोक यानी कंसोनेंट बनाते हैं, उसके बाद ही हम वॉवल बनाते हैं। तो ए सेकंड प्लेस वॉवल है तो कहाँ पे आ जाएगा? ये लाइट डॉट बीच में। ओके, आया समझ में? इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। अब हम एक और वॉवल देखते हैं, दूसरे नंबर का हम वॉवल देखते हैं। कौन सा देखेंगे हम? वॉवल ऑफ ई। ये डार्क होता है। कैसा होता है? ये डार्क होता है। और ये भी
सेकंड प्लेस वॉवल होता है। कौन सा होता है? सेकंड प्लेस वॉवल। ये भी सेकंड प्लेस वॉवल होता है, हमेशा ध्यान रखना, ये भी सेकंड प्लेस वॉवल होता है। और ये कैसा बनता, सॉरी ये लाइट नहीं, ये बनेगा, कैसी साउंड आ रही, ए आ रही है, लाइट आ रही है, तो यानी ये लाइट बनेगा। और ये साउंड कैसा बनता है? ये डार्क बनता है। ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। ये डार्क बनेगा और ये कैसा बनेगा? लाइट बनेगा। तो इसमें साउंड किसकी आ रही है? ये लाइट साउंड आ रही है। जैसे साउंड जिस तरीके से आती है उसी तरीके से ये वॉवल लाइट और डार्क बनते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे बैट, पैप, ये है हमारी। तो अब हम देखेंगे, ये सेकंड प्लेस ही वॉवल है बैट, तो पहले क्या आ रहा है? बी। और वॉवल की साउंड कैसे आ रही? बाद में आ रही है। तो हमने बी आपको बताया था डार्क बनता है, और टी, ये हमारी जॉइनिंग हो गई, और यहाँ पे हमने लाइट डॉट बना दिए। पेप यानी बहुत ही कम आ रही है, तो ये हमारा बन जाएगा पेप। इस तरीके से बनता है, बीच में आएगा। अब पेप दो आ रहा है ना, तो 2 बार स्ट्रोक बनाया गया, ये यहाँ पे खत्म हो जाता है। इस तरीके से बनाए जाते हैं इस वॉवल्स को। अब आप कहोगे कि जॉइनिंग ऑफ कंसोनेंट्स हम सीखते हैं, क्या सीखेंगे हम? जॉइनिंग ऑफ कंसोनेंट, यानी कंसोनेंट्स की जॉइनिंग कैसे की जाती है। जैसे मैंने आपको बताए थे, कौन कौन से 6 कंसोनेंट्स बताए थे, पी, बी, टी, डी, जे और जे, यही बताए थे। अब जैसा हमें लिखना है पी बी, तो पी और बी, डार्क बन गया, पी बी बना। अब हमें लिखना है कि बी टी, जैसे हमने लिखना है बी टी, तो बी कैसा होता है? डार्क होता है, और टी कैसा होता है? लाइट। टी ऐसे ही बनता है 90 डिग्री पे। अब हमें लिखना है टी डी, तो टी कैसा बनता है? लाइट, और डी कैसा बनता है? डार्क। ये लिख गया। इस तरीके से जॉइनिंग होती है कंसोनेंट्स की। अब हमें लिखना है पी सी एच, तो पी हमारा कैसा था? लाइट, और चे, चे कैसे बनता है? इस तरीके से, वो भी लाइट। ये होती है जॉइनिंग ऑफ कंसोनेंट्स। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं ऐसी वीडियो और लेकर आऊँगी। थैंक यू।